एहतराम करो, पेपर लीक बंद करो, पढ़ाई का एहतराम करो, पेपर लीक बंद We vote, Justice. we vote, पढ़ाई का एहतराम करो, बंद करो, पढ़ाई का एहतराम करो, पेपर लीक बंद करो, we vote, Justice. we vote, Justice. we vote. Justice. Education Minister, Hi. Education Minister, Hi. Education System, Hi. Education System, Hi. Education System. बंद करो, पेपर लीक, बंद करो, पेपर लीक, बंद करो, पेपर लीक, बंद करो, एजुकेशन मिनिस्टर, हाय। एजुकेशन मिनिस्टर, हाय। बच्चों के साथ जुल्म करना, बंद करो, बंद करो, बच्चों के साथ जुल्म करना, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो। किस बात की प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए निकाला है, यहाँ पर हम अपने यूथ के लिए निकले हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं, खासकर मैं इस टाइम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं कोई मतलब ऐसा कोई किसी पार्टी की वजह से इधर नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ, इधर मैं एक माँ आई हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। इसलिए कि हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए कैसे अफोर्ड करते हैं, अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। लास्ट में वहाँ पर अपने वो इंसान अपने बच्चों के सीटें देते हैं जहाँ पर सिफारिश होती है। जो हमारे बच्चे हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो बेचारे सुसाइड करते हैं, वो बेचारे ड्रग्स में मुतल्ला होते हैं, वो बेचारे वो चीजें कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी उनको आता है। फिर हमारी सरकार, हमारे जितने भी मिनिस्टर वगैरह सारे हैं, वो फिर दर्ज देते हैं कि आप एक चीज करो, इस बच्चे को पीएससी दे दो, इस बच्चे को वहीं पर किसी जेल में घसीट लो। मगर क्यों? जब वो बच्चा मजबूर होता है, जब वो बच्चा पढ़ लिख कर मजबूर होता है, वो अपने घर में एक कोने में बैठ के रोता है, क्योंकि उसने पढ़ाई की होती है, उसने स्ट्रगल किया होता है, उसके माँ बाप ने स्ट्रगल किया होता है अपनी पढ़ाई के लिए। कि वो बच्चा ये कहता है अगर मैं पढ़ूंगा मैं अपने माँ बाप को कल चलाऊंगा, अपने जो उसका खानदान है वो चला सकता है उसकी पढ़ाई से। मगर उसकी पढ़ाई आजकल कुछ भी नहीं है, वो बिकी जाती है। हमारे जो बड़े बड़े मंत्रीज हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो अभी दिल्ली गए हैं किस चीज के लिए? ढूंढ लाने के लिए। मगर पहले उनको बोलो जो अपने हिंदुस्तान के बच्चे हैं वो कहाँ पर है इस टाइम? वो तो दर-बदर हैं, वो तो ड्रग्स कर रहे हैं, वो तो बेचारी रेडियो पे बैठे और रेडियो पर भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी उनको बैठने नहीं देता है। मुझे एक चीज बताइए, आप ऊपर वाला देख रहा है, आप लोग अपने बच्चों को सेटल करते हो, आप लोग अपने बच्चों को देखते हो। किसी का बेटा कहाँ पर है, किसी का बेटा हिंदुस्तान से बाहर है अपने फॉरेन कंट्रियों में, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ बनाया। मगर हम गरीबों को के बच्चे करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? फिर जब वो गरीबों के बच्चे गलत काम करते हैं उस टाइम उसको कोई नहीं बोलता है, आप बच्चे जरा इधर आओ, आपने गलत काम क्यों किया है, आपने ऐसी हरकतें क्यों की है? क्योंकि वो नहीं देखेंगे, उस टाइम उसको पीएससी लगा देंगे, इस टाइम उसको जमीन में गाड़ देंगे, नहीं इस बच्चे ने गलती की है। मगर ये चीज नहीं देखेंगे कि इसके साथ किया गया जुल्म कोई नहीं देख रहा है, उसके साथ कोई नहीं देख रहा है। हमारी डिमांड यही चीज है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं वो बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर बंद करो, लीक करना, जुल्म करना बंद करो बच्चों के साथ। जो हमारी इस टाइम यूथ है वो बहुत परेशान है, इसलिए क्योंकि उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों को कोई नहीं इस टाइम देख रहे हैं कि अगर वो इस टाइम दर-बदर है, वजह क्या है? वजह वो चीज है, वो मिनिस्टर बैठे हैं उधर जो अपने बच्चों को चलाते हैं, जो अपने खानदान को चलाते हैं। मगर हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो वही के वही रह जाते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो पुअर फैमिलियों से, जिन्होंने आज तक पेपर्स वगैरह दिए हैं, मगर हर हमेशा उनके साथ चुकाव दुकाव हो गया। जैसे कि कोई ब्रोकर बीच में था, नहीं आपको इतने पैसे लगेंगे, आपको इतने पैसे लगेंगे, उसके बावजूद आपके बच्चे की सीट निकलेगी। मगर मुझे एक चीज बताओ आप, अगर कोई पुअर फैमिली है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा और उन बच्चों को सीट के लिए पैसे देगा? अगर उसकी काबिलियत है, अगर वो रातों को उठ कर पढ़ रहा है, अगर वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अगर वो सारी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं एक पढ़ाई के लिए, मगर उसके बावजूद वो कहाँ से वो पेमेंट लाएंगे और वो वहाँ पर वो पैसे देकर वो सीट खरीद पाएंगे? हम ये चाहते हैं
हमारे बच्चों को बख्शो, हमारे बच्चों को सुकून की जिंदगी दे दो। अगर ये पढ़ रहे हैं इनको पढ़ने दो, इनको मत डिप्रेशन करो, इनको मत एंजाइटी करो, इनको मत मुसीबतों में डालो कि ये बच्चे कल ड्रग्स करेंगे। ऑलमोस्ट अभी गरीबों के ही बच्चे इधर उधर है, वही ड्रग्स कर रहे हैं, वही चोरियां कर रहे हैं, वही हालात खराब कर रहे हैं। वजह ये है कि उनके पास है ही नहीं, कोई इनकम सोर्स है ही नहीं। फिर अगर रेडी लगाएंगे वहाँ रेडी भी नहीं रखने देंगे, तब भी उसको बोलेंगे इधर से इधर निकलो, इधर से इधर निकलो, इधर से ये करो। जाए तो जाए हमारे बच्चे कहाँ, करे तो करे क्या हमारे बच्चे। फिर जब बच्चे गलतियां कर रहे हैं, फिर जब वो शराब पीकर कोई गलती करते फिर बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का बच्चा है, इसने ये गलती की है। हमारा हिंदुस्तान बच्चों के साथ इनका फ्यूचर है, ये आगे चलाएंगे। ये पिछले वाले सियासत नहीं है कि सियासत करेंगे एक के बाद एक आएगा। हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर है। हमारे जो इस टाइम के बच्चे, जो जनजी बच्चे हैं, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमें आगे ले जाएंगे। जब हम उनको आगे बढ़ने की हमें सपोर्ट उनको करेंगे, जब उनको हम आगे बढ़ने नहीं देते। अभी हम 2 मिनट के बाद बाहर निकले तो इतने देर तक हमें वहाँ पर निकाला गया। वजह क्या है? हमने कोई चोरी की है, हमने किसी पार्टी के खिलाफ बोला है? हम तो बच्चों के लिए उठ रहे हैं ना, हम तो बच्चों की आवाज बन रहे हैं। यहाँ पर आवाज दबाई जाती है, यहाँ पर गलत किया जाता है, यहाँ पर किसी को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बोल सकते हैं जिनके पास पावर है। मगर हम बोलने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऊपर वाले के बंदे हैं, जब वो चाहेगा तब मौत आएगी। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम जब तक जान है तब तक मैं यूथ के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताया। मेरा नाम मनीरा है। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल के हमारे पास, क्योंकि हम आपकी चैनल के माध्यम से जो हमारे समाज में सोसाइटी में कोई भी जुल्म कुछ भी होता है, आपके जरिए हम आगे पहुँचाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक, या हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी हुकूमत है, उन तक। हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब आज यही है कि जो हमने हमारे बच्चों के साथ हुआ है, परसों से धरना पे हैं वो लोग, उनको लाठीचार्ज किया गया है, उनको मारा गया है वहाँ पे, वो नहीं करना चाहिए था। वो अमन शांति के साथ अपना हक मांग रहे थे कि पेपर लीक बंद करो, बट वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। यहाँ तक कि पुलिस ने वहाँ पे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स छड़ियों से मतलब उनको ये किया है, क्योंकि उनके भी माँ बहने हैं, उनकी भी माँ, उनको एक औरत ने ही जन्म दिया है। इस टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे नहीं आए, हम एक माँ के आए। मैं उस माँ की वो मुझे जी के कल याद आ रही, जब मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, वो कैसे अपने बेटे को बुला रहे थे। इकलौता सहारा था, ना मायके में कोई था, ना उसका हस्बैंड था, उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, फिर उसके बच्चे ने सुसाइड किया। ये कि पेपर लीक क्यों हुए? क्योंकि 30 बच्चों ने इन दिनों में सुसाइड किया। रीजन ये है कि पेपर लीक हुआ। जिन बच्चों ने मेहनत की थी वो नीट में नहीं आए, वो क्वालिफाई नहीं कर सके। जिन्होंने पैसे दे के उनकी सीट्स निकल आई है, पैसों के जरिए, रिश्वत के जरिए। हम यही चाहते हैं कि इसको बंद करो। जो मेहनत करते हैं उनका अपना मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये जो रिश्वतखोरी यहाँ पे है, ये वो सारा कुछ बंद करो। तो इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि हर एक की माँ बहन है, हर एक के बच्चे हैं। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं ऐसे किसी को खेलने देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, बड़ी चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ लिख के जॉबलेस यूथ है, उनके पास कोई यहाँ पे जॉब नहीं है, कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। फर्स्ट पहले से यहाँ पे बच्चे इतने डिस्टर्ब हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, चोरियों में इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको PSA लग रहे हैं, PSA लगा भी है लड़कों को। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो, हमारे बच्चों के फ्यूचर को ऐसे खराब मत करो। ये हमारी डिमांड है कि जो चीजें आप कर रहे हो